हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखिए नीट जून 2020 ना, ये एग्जाम मेरे ख्याल से नवंबर के आसपास हुआ था कोविड की वजह से, अगर मैं सही हूं। इसका सेक्शन सी का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और यहाँ पे अलग अलग सीरीज दिया हुआ है जिसके कन्वर्जेंस की बात करता है। सेक्शन सी का क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अलग अलग सीरीज दिया है, उसकी बात करता है। जैसे ये अल्टरनेटिंग सीरीज, ये क्या बोला, इज कन्वर्जेंट। फिर एक अल्टरनेटिंग सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, फिर ये सीरीज कन्वर्जेंट, फिर ये सीरीज कन्वर्जेंट। तो अलग अलग सीरीज देके आपको कन्वर्जेंस की बात करता है। चलिए पहला ऑप्शन से शुरू करें, बट मैं अब आपको इस लेवल पे आके यही बोलूंगा कि वीडियो को पॉज करें, यहीं पे अपने से करने की कोशिश करें, ठीक है ना। आप अगर कर चुके हैं बहुत अच्छी बात, नहीं किए हैं तो एक बार अपने से वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। होपफुली फ्रेंड्स आपने ट्राई किया होगा। पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है, सिंपली कि क्या ये सीरीज कन्वर्ज करती है। बहुत आसान है। फर्स्ट जो सीरीज दी हुई है, दिस सीरीज की अगर बात बोलूं, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब जैसे हम लिखते थे ये, और यहाँ पे -1 रेज टू द पावर n अपॉन रूट n। आपको टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे ये सीरीज है क्या, n इजकल टू 1 रखेंगे तो -1, 2 रखेंगे 1 अपॉन रूट 2, 3 रखेंगे -1 अपॉन रूट 3, 4 रखेंगे तो +1 अपॉन रूट 4 में लिख देता हूँ, हालांकि ये 2 होगा इसकी वैल्यू, बट ठीक है। फिर -1 अपॉन रूट 5, फिर प्लस डॉट डॉट। अब आप जो हम लोग किए थे उसे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हम अल्टीमेट लिबनिट टेस्ट लगाएंगे तो an, ये साइन को इग्नोर करता हूं तो an मेरा 1 अपॉन रूट n है, ठीक है ना। अब आपको पता है, ये ऐसे ही देख के आपको पता चलता है कि ये कंडीशन लिबनिट टेस्ट वाली an + 1 इज लेस देन और इक्वल टू an, ये होल्ड करती है, बिल्कुल करेगी। और nth टर्म की लिमिट आप लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, nth टर्म पे लिमिट ये, तो क्या आएगा 0। सो दिस विल इंप्लाई बाय लीबनिट्ज टेस्ट, बाय लीबनिट्ज टेस्ट जो क्वेश्चन में सीरीज है वो कन्वर्ज कर जाएगी। सो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्वेश्चन में जो सीरीज है दिस रूट n, ये n है ना, इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्ज करती है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी ये कन्वर्ज करती है। फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। चलिए सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। ये ओरली कर सकते थे, फिर भी मैंने आपको बता दिया। सेकेंड, द सीरीज दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो क्या बोला कि ये सीरीज जो है एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है। एब्सोल्युटली में क्या था, मैंने आपको बोला था इस सीरीज के सारे टर्म्स को आप पॉजिटिव कर दीजिए ना। तो चलिए मैं डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट करता हूं। पॉजिटिव कर देंगे दिस अपॉन रूट n प्लस n, यही ना। तो ये जो मेरी सीरीज पॉजिटिव टर्म की आएगी वो क्या होगा, 1 अपॉन रूट n प्लस n। अब अगर ये जो सीरीज बन गई पॉजिटिव टर्म की सीरीज करेस्पॉन्डिंग, अगर ये कन्वर्ज कर जाती है तो हम क्या बोलेंगे, कन्वर्ज कर जाएगी तो बोलेंगे ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है। और अगर नहीं तो सीधी सी बात है, एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करेगी। तो यहाँ पे आप क्या करें, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, इसके लिए बहुत सारे मेथड्स है फ्रेंड्स। आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए, मतलब कंपैरिजन टेस्ट लगा दीजिए, जितने भी टेस्ट हमने किया आप उसको लगाइए। बट यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि बड़ा आसान हो जाता है कंपैरिजन टेस्ट का फर्स्ट फॉर्म लगाना। अगर मैं ये लेता हूँ तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन 2n होगा फॉर एवरी n। कंपेयर कर रहा हूं करेस्पॉन्डिंग, ये एक नई सीरीज बना रहा हूं, ठीक है ना। तो दिस होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 रखिए तो ये 1 + 1 ये भी आएगा, ध्यान दीजिएगा। और इधर क्या आ जाएगा 1/2, प्लीज चेक। चलिए n इजकल टू 1 रखिए दोनों साइड, तो नीचे भी 1/2 इधर भी 1/2 इक्वल हो गया। n इजकल टू 2 रखें तो यहाँ पे √2 + 2 केवल आएगा, और इधर क्या आएगा 1 अपॉन 2 रखेंगे तो 4 हो गया। तो ये देखिए ये क्वांटिटी 4 से छोटी होगी ना, तो नीचे जब छोटी क्वांटिटी है तो ये बड़ी हो जाएगी। तो सही मैंने किया है, ये हो गया।
अब गिवन क्वेश्चन की जो सीरीज है पॉजिटिव टर्म वाली, वो ये उसका nth टर्म ये है, इसको मैं an लिख दूं, कोई इशू नहीं, ठीक है। और ये मेरी क्या है, जो नई पॉजिटिव टर्म की सीरीज बना रहा हूं bn। अब कंपैरिजन टेस्ट से अगर ये, मैं याद करिए छोटी वाली सीरीज ना, मैंने आपको याद करने के लिए बताया था, अगर ये डाइवर्ज कर जाएगी तो ये बड़ी वाली भी डाइवर्ज करेगी, और अगर ये कन्वर्ज करेगी तो ये भी कन्वर्ज करेगी छोटी वाली। हमें इसका टेस्ट करना है, और ये मैं देख रहा हूं कि पी टेस्ट से ये सीरीज डाइवर्ज कर जाती है। कैसे? ये जो मेरी सीरीज है ये 2n ना, ये इसको मैं 1/2 बाहर ले लिया, याद करिए प्रॉपर्टीज मैंने बताया था, और ये तो इसका जो नेचर होगा एग्जैक्टली इसका नेचर होगा, और ये सीरीज डाइवर्ज करती है, ये सीरीज डाइवर्ज करती है किससे? बाई पी टेस्ट, बाई पी टेस्ट, पी टेस्ट से डाइवर्ज करती है। तो ये डाइवर्ज कर जाती है, मतलब ये डाइवर्ज करती है, मतलब ये डाइवर्ज करेगी, और ये अगर डाइवर्ज कर जाती है तो कंपैरिजन टेस्ट से ये बड़ी वाली सीरीज भी क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। सो बाई कंपैरिजन टेस्ट, बाई कंपैरिजन टेस्ट, ये जो मेरी सीरीज है ना, ये वाली पॉजिटिव टर्म जो मैंने बना दिया था ना, इसको पॉजिटिव टर्म इज डाइवर्जेंट, इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। अब ध्यान दीजिए, ओरिजिनल जो सीरीज है अल्टरनेटिंग, ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज तभी करेगी जब इसके करेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव टर्म की सीरीज कन्वर्ज करे ना। तो अगर ये कन्वर्ज नहीं करती है, दैट मीन्स ओरिजिनल जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करती। तो दिस विल इंप्लाई, जो मेरी ओरिजिनल सीरीज है दिस इज नॉट एब्सोल्युटली, इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ये एब्सोल्यूट कन्वर्ज नहीं करती है। और यहां पे क्या बोला है? एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है, ऑप्शन गया, प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स। अब आगे की जो दो सीरीज है ना, यही तो मेन है। आप देख के इतना कुछ देख के घबरा जाते फ्रेंड्स, और आपको घबराना नहीं था। मैं फिर से बोलूंगा, आपको घबराना नहीं था। चलिए, ये जो सीरीज है, ठीक है ना, यहां पे अगर आप देखें तो अल्टीमेट ये अगर मैं बोलूं तो ठीक है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, ये देखें आप ना, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, ठीक है। सो एक टर्म इसका 0 आएगा ना, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 0 आएगा, log 1 की वैल्यू 0, और यहां से ये -0। हाँ, तो फर्स्ट टर्म 0, बाकी सब पॉजिटिव टर्म्स आएंगे, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स क्या हुआ? ठीक है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। अब यहाँ पे हमें वो टेंशन नहीं लेना था। टेंशन क्या लेना है वो अब मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। थर्ड, एक लाइन में करेंगे हम लोग। ये जो सीरीज है, इसका nth टर्म को मैं an या un जो भी लिखता था, मैं an ही लिख देता हूं। nth टर्म है क्या? ये देखिए, यही तो घुमाया था आपको, बस कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया है √n से, और log n अलग कर दिया है, और पूरे में डिवाइड कर दिया है n⁻³ मैं कुछ नहीं करूंगा फ्रेंड्स। इसको बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, जरा देखिए, इसको अलग अलग कर लीजिए। 1 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √n, और प्लस -1⁻n में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया प्लस log n अपॉन n⁻³/2। इसको जरा चेंज कर लीजिए, इसको जब चेंज करेंगे, अलग अलग मैं कर रहा हूं, तो √n ध्यान दीजिए अपॉन n⁻³ प्लस -1n, और ये हो जाएगा √n⁻³ प्लस log n अपॉन n⁻³/2, ठीक है ना। मतलब ये जो nth टर्म गिवन सीरीज का है उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करिए, तो ये √n है, मतलब ये, और यहाँ पे n⁻³ अब इसको आप नीचे लाएंगे तो n⁻³ माइनस 1/2, आप देखेंगे 1 अपॉन ये 2/2 मतलब 1/n होगा। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, ये 1/n होगा। बस हो गया फ्रेंड्स, ये जस्ट एक्सप्लेन करने को मैंने बोला था। अब देखिए, ये जो एक्चुअल सीरीज है मेरी, वो 3 अलग अलग सीरीज का सम है। तो अब मैं यहाँ पे फाइनली लिखता हूँ, अब यही से आंसर आपका आ जाएगा।
ये an मतलब मैं इसका nth टर्म को, तो जब सीरीज बना दिया मतलब ये सीरीज क्वेश्चन वाली, ये क्या है, अलग अलग 3 सीरीज का सम है। ये क्या है, देखिए ये 1/n, तो मैं सीधे लिखता हूं प्लस सीरीज -1n 1/n, ये होगा बिल्कुल, और प्लस ये सीरीज log n अपॉन n रेज के पावर 3/2, बस इतने जाना था। अब देखिए फ्रेंड्स, यही स्मार्टली करना था आपको। ये जो सीरीज है अल्टीमेट, ये सीरीज क्या है, इन 3 सीरीज का सम है। और बाई पी टेस्ट ध्यान दीजिएगा, बाई पी टेस्ट ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज डाइवर्ज करती है। बाई पी टेस्ट आपको पता है ना, यहाँ पे पी क्या है, पी मेरा 1 है, तो डाइवर्ज करती है। डाइवर्ज करने का मतलब क्या हुआ, इसके टर्म्स का सम जो है इंफिनिटी आ जाएगा। क्लियर। अब लिबनिट टेस्ट से ये कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज करेगी लिबनिट टेस्ट से, लिबनिट से, ठीक है ना। तो कोई फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, मान लीजिए अल्फा, और ये इसको भी आप चेक करिएगा, ये कुछ भी हो, मैं इसको इग्नोर करता हूं, ये कुछ भी आएगा, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान दीजिए, इस सीरीज का सम, मैं बोलता हूं ना कन्वर्जेंट मतलब क्या हुआ, इस सीरीज के सारे टर्म्स का सम, ये किसके इक्वल होगा, ये प्लस ये फाइनाइट क्वांटिटी प्लस ये कुछ भी आए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इंफिनिटी आ गया, जब आप ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी ही आएगा, क्योंकि ये माइनस इंफिनिटी तो आ नहीं सकता। अगर आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, तो या तो ये कन्वर्ज करेगी या तो डाइवर्ज करेगी, किस पे, प्लस इंफिनिटी पे, पहला टर्म इग्नोर कर देंगे तो ये क्या हो गया, सम इंफिनिटी आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरी ओरिजिनल क्वेश्चन में सीरीज है वो क्या है, डाइवर्ज करती है। वो क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो यहां पे लिखा ये कन्वर्ज करती है, ये डाइवर्ज करेगी। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो यहां पे जो लेवल थोड़े से इधर बढ़े हैं, मैं पहले भी बताया था आपको कि थोड़ा सा आप जैसे 17 18 का क्वेश्चन देखे, थोड़ा स्ट्रेट हो जा रहे थे, लेकिन अब इधर जैसे आप आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा फ्रेंड्स, टर्म्स को आपको थोड़ा घुमाते हैं, पॉज करना है, दिमाग को ठंडा रखना है एग्जामिनेशन हॉल में, और देखिए कितने आसानी से हो जा रहा है, ठीक है ना। और ये सेक्शन सी का क्वेश्चन मतलब 4.7 समथिंग, सॉरी 4 हाँ बिल्कुल, मतलब अप्रॉक्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये आप कर रहे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट ऑप्शन ये है। अब ये सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी, सेम लॉजिक से आपको इसको करना था, ठीक है ना। यहाँ पे सेम लॉजिक लगाना है। अब मैं इसको कैसे करूं, अब नीचे लिखना पड़ेगा। चलिए इसका nth टर्म लिख लीजिए, -1 दिस +1। चलिए इसका nth टर्म, फोर्थ ऑप्शन के लिए मैं करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए nth टर्म मेरा क्या है, -1 रेज टू द पावर n, एक एक करते जाइए, √n + 1, तो यहाँ पे √n, यहाँ पे +1 अपॉन n रेज टू द पावर 3/2, यही है। प्लीज चेक करिएगा, बिल्कुल है। इसको अलग अलग जरा करके देखें, तो -1 रेज टू द पावर दिस √n, और यहाँ पे n रेज टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन n रेज टू द पावर 3/2। इसको हमने सिंप्लीफाई किया था, ये क्या आया था, -1 रेज टू द पावर 1, सॉरी n, ये और इतनी क्वांटिटी को तो ऊपर मैंने सिंप्लीफाई किया है फ्रेंड्स ना। देखिए ये 1/n आ रहा था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/n प्लस 1 अपॉन n रेज के पावर 3/2। तो एक्चुअल जो क्वेश्चन की सीरीज है, वो सीरीज जो मेरी है वो अलग अलग 2 सीरीज का सम है ना, ये और प्लस सीरीज 1 अपॉन n रेज के पावर 3/2। अब ध्यान दीजिए, इसकी मैं बात करूं, लिबनिट टेस्ट से ये कन्वर्ज करती है, सो बाय लिबनिट टेस्ट, ठीक है ना, ये कन्वर्ज करती है। अब कन्वर्ज करने का मतलब क्या हुआ ना, इसका सम फाइनाइट होगा। फाइनाइट मान लीजिए मैंने अल्फा लिख दिया, और प्लस ये सीरीज पी टेस्ट से, यहाँ पे पी क्या है, यहाँ पे पी मेरा क्या है 3/2 > 1 है, सो बाई पी टेस्ट, बाई पी टेस्ट ये भी कन्वर्ज करती है। कन्वर्ज करती है मतलब इसका सम फाइनाइट होगा, मान लीजिए बीटा, ये भी फाइनाइट है।
अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन वाली सीरीज दो अलग अलग सीरीज का सम है। ये सीरीज का सम फाइनाइट, इस सीरीज का सम फाइनाइट, तो ओवरऑल इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी फाइनाइट हो गया। मतलब इस सीरीज का सम जो है फाइनाइट है, मतलब ये सीरीज कन्वर्ज करती है, यही ना फ्रेंड्स। सो दिस विल इंप्लाई दिस सीरीज AN इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। कितना स्मार्टली आपने किया फ्रेंड्स, बिना किसी भी टेंशन के, कॉम्प्लिकेशंस के, कितने आसानी से किया आपने। तो क्वेश्चन का लेवल इस वजह से, अब ये सीरीज मतलब फोर्थ ऑप्शन सही हुआ, तो इस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही थे। फिर भी मैंने जो कैलकुलेट किया, आपका ड्यूटी है कि इसको क्रॉस वेरीफाई करें, कैलकुलेशंस को चेक करें, कॉन्सेप्ट को चेक करें। अगर आप एग्री करते हैं तो भी कमेंट करिए, और अगर डिसएग्री करते हैं तो बिल्कुल आप डिसएग्री करते हैं तो उस पर भी आप कमेंट करें। और अगर एग्री करते हैं कि ठीक है हमने सोल्यूशन सही किया, तो आपका फिर से वही होमवर्क, एक क्वेश्चन करने का एक से अधिक तरीके होते हैं। अब मेरा जो तरीका मैंने जो बताया, इसके अलावा और तरीका ढूंढिए और टेस्ट लगाइए, बाय डिफिनीशन आप जाके करने की कोशिश करिए, ये आपका होमवर्क होगा। सो ये था क्वेश्चन फ्रेंड्स। सो अब एक और क्वेश्चन है, मैं उसको करूंगा नहीं, जस्ट होमवर्क दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इतना कहने के बाद बस मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अब तक जो भी कॉन्सेप्ट हमने किया था, चाहे वो अल्टरनेटिंग सीरीज, पॉजिटिव टर्म की सीरीज या सीक्वेंसेस, हमने जो भी क्वेश्चंस किए, क्या कहीं पे कुछ ऐसा था जो आप न कर पाते? मेरा सीधा सा आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क छोड़ूंगा, बस मैं दे देता हूं। इस क्वेश्चन को आप अपने से ट्राई करिएगा। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेट दिसंबर 19 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला, n कोई फिक्स नंबर है और वो भी नेचुरल नंबर है। देन द सीरीज m ग्रेटर देन और इक्वल टू n माइनस 1 टू द पावर m बाई n इज। अब फ्रेंड्स इसको बहुत आसान है, अल्टरनेटिंग सीरीज बना दिया। क्या बोला है, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी, ये डाइवर्ज करती है, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी इफ n इज ग्रेटर देन 100 और डाइवर्जेंट। तो फ्रेंड्स बहुत इजी है, अल्टरनेटिंग सीरीज का लिमिट टेस्ट लगाइए, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का कॉन्सेप्ट लगाइए, अब ये कर ले जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ साथ अब मैं यही बोलूंगा कि जो लोग नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जून 2023 का एग्जाम है नेट का, इस पे आप फोकस करें, बैलेंस बना के चलें। प्योर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों का बैलेंस बनाना है। प्योर में आपको पता है हम जो बोलते हैं रियल, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये सब टोपोलॉजी, और अप्लाइड में डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है ना, इंटीग्रल इक्वेशंस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस, और भी पोर्शंस अगर आप कर सकते हैं, बैलेंस बना के चले। ओडीई, जैसे मैं बोलूं ओडीई पीडी, मतलब पूरा डिफरेंशियल इक्वेशंस, इंटीग्रल इक्वेशंस और सीओबी, कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनमें घुमाएगा नहीं, जैसे यहाँ पे घुमा सकता है, प्योर में स्ट्रेट होते हैं। और यही मेरा मोटिव था, और इसी को लेके हम लाइव में क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया, स्मूथली चल भी रहा है वो। तो आपको फोकस करना है और दोनों को बैलेंस करके चलना है। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड लक फ्रेंड्स, अच्छे से आप दीजिए, ठीक है ना, अच्छे से एग्जाम दीजिए और होपफुली रिजल्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो अब जो मेरा मेन जो मोटिव होगा, फिर उसी तरीके से जैसे हमने एनईपी के थ्रू चले, जो सिलेबस कॉमन है जैम नेट का, वहां पे मैं क्वेश्चंस भी करवा दे रहा हूं। तो अब एनईपी में जो सेकेंड सेम होता है बीएससी, उसके लिए मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट जो मेरा वीडियोस आएंगी। चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें, क्योंकि अब वीडियोस आती रहेंगी। बेनिफिट मैक्सिमम होता रहेगा आपका, अगर आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो जरूर बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, और आप सभी को नेट जून 2023 का जो एग्जाम है उसके लिए गुड लक मेरी तरफ से। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।